नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल इंडियन एक बार फिर से अपने योर डिजिटल स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मोशन चैप्टर सेकेंड का पार्ट 3 लेकर आपके सामने अपनी उपस्थिति रखा हूं। जैसे कि पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, गति क्या है। सेकेंड लेक्चर में हमने अर्थात पार्ट सेकेंड में हमने त्वरण पढ़ा, व्हाट इज एक्सेलरेशन। पहले मैं उसे रिकैप करा देता हूं आपको, उसके आगे मैं आगे बढ़ता हूं। कल हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बाबू? त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है। ये बातें हमने आपको बताया था। जब हमने आपको ये बताने के बाद फिर मैंने आपको बताया था त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। अब कोई त्वरण धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, इसके पढ़ने के पहले हम एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं। वेग का घटना बढ़ना ही क्या होता है बाबू? त्वरण होता है। तो जहां पर वेग का बढ़ना होता है वहां धनात्मक त्वरण होता है, जहां पर वेग का घटना होता है वहां ऋणात्मक त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। एक बात याद करना मेरे इस पॉइंट को, v बढ़ेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, v घटेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव। न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिर आप कहेंगे सर a का मान नेगेटिव कैसे कर दिए, a का मान पॉजिटिव कैसे कर गए? अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा पॉजिटिव, घटेगा नेगेटिव। आइए फिर आज हम आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के पहले हम आपको कल लीनियर मोशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, मतलब रेखीय गति के समीकरण, वो समीकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर टू ए यस। v बराबर u प्लस ए टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। जहां पर u हमारा प्रारंभिक वेग, v हमारा अंतिम वेग, a हमारा त्वरण, रेखीय त्वरण, t हमारा समय, यस हमारा क्या है? विस्थापन। अब जब न्यूमेरिकल आपको मिलेगा कहां पर कौन से इक्वेशन को हमें फॉलो करने हैं, वो अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, मतलब जो वैल्यू दिया रहेगा उसके ऊपर और जो वैल्यू पूछेगा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आइए हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन लिखिए, किसी कार का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड है, वह ब्रेक लगाता है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से। किसी कार का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड है, वह ब्रेक लगाता है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण से। तो कितने समय बाद कार रुकेगा? तो कितने समय बाद कार रुकेगा? आइए देखिए हमारा ये दिया क्या है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है भैया? किसी कार का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग कितना है?
40 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मान कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। टी का वैल्यू पूछा है। अब आप ये बताएं, हम ए का मान यहाँ पर नेगेटिव कर देते हैं, तो ए का मान नेगेटिव क्यों किए? ए का मान माइनस क्यों किया? आपको हमने एक बात बताया था, v बढ़ेगा ए पॉजिटिव, v घटेगा ए नेगेटिव। अब बताइए, कार 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है। अब जब हम ब्रेक लगाएंगे तो वेग घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा? तो वेग घटेगा ना। जब वेग घटेगा मतलब वेग घट गया तो त्वरण हमारा क्या हो गया? नकारात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव। तो देखिए, अब हम सोचेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, कैसे? यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं v की मतलब लास्ट वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग क्या होगा, तो बड़े प्यार से हम कह देंगे बाबू जीरो। जीरो क्यों होगा? गाड़ी का चाल प्रारंभिक स्थिति 40 था, जब लास्ट में रुकेगा तभी तो जीरो हो जाएगा ना। जब रुक जाएगा, चले भी नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़े हैं, v बराबर u प्लस at। गति समीकरण के, गति के पहले समीकरण से, तो v का मान रख दो 0, u का मान 40, a का मान बाबू -5t। अब 40 क्या लाएंगे? -40 -5t, माइनस से माइनस कटम कुटम, अब ये आ जाएगा 40/5, कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। अर्थात अगर कोई कार 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, उस पर हम ब्रेक लगा देंगे इतने त्वरण से, तो गाड़ी हमारा 8 सेकंड बाद खड़ा हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया। एक बार फिर से रिकैप करवाता हूं। देखिए, जब गाड़ी चल रहा है प्रारंभिक वेग में तो उसे यू कहते हैं। एक्सीलरेशन यहां दिया है। जब आप कभी ना समझ पाओ तो देखो, ये त्वरण का ही मात्रक है, मात्रक से भी पकड़ लेते हैं ये किसका वैल्यू है। समय पूछ रहा है कितने समय बाद, और v का मान हो जाता है क्या? 0। क्या? 0, क्योंकि v का मान इसलिए 0 हो जाएगा, वो अंतिम वेलोसिटी है। अंतिम वेलोसिटी जब गाड़ी जहां पे जाके रुक जाएगा, मतलब v बराबर 0, तो हमने वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। आप इसे उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके पास 30 सेकेंड का समय है। फिर हम इसे इरेज करके अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। यदि कोई ट्रक सीधी रेखा में यदि कोई ट्रक सीधी रेखा में 2 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहा है, यहां वेग लिख लो, वेग से चल रहा है, यदि उसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो ट्रक का वेग 5 सेकेंड बाद कितना होगा? देखिए, कोई ट्रक है, वो 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहा है और उसका त्वरण कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहा है 5 सेकेंड बाद
ट्रक का वेग 5 सेकंड बाद कितना होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। कोई ट्रक है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ बाबू? मीटर प्रति सेकेंड। और ए का मान कितना हुआ? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। टी का मान कितना हुआ? 5 सेकेंड। क्या कह रहा है? 5 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, अर्थात अंतिम वेग पूछ रहा है। तो ये बताइए यहां पर ए का मान पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव, प्लस रखेंगे कि माइनस? हम यहां पर प्लस रखेंगे, जबकि वैल्यू के सामने प्लस रखना लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, मीन्स प्लस ही रहेगा। क्यों? 5 सेकेंड बाद 1 सेकेंड में इतना जा रहा है, तो कह रहा है 5 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा? समय बढ़ रहा है, अर्थात वेग बढ़ रहा है। अंतिम वेग पूछ रहा है, वेग बढ़, जाहिर सी बात है बाबू, समय बढ़ेगा। अगर 1 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड जा रहा है, 2 मीटर जा रहा है, तो 5 सेकेंड में कितना जाएगा? 10 जाएगा ना, तो वेग बढ़ रहा है ना, इसलिए एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस at। v का मान पूछ रहा है, u का मान 2 दिया है, a का मान 10 है और t का मान 5 है। देख लीजिए, v पूछा हुआ है, u की वैल्यू 2, a की वैल्यू 10, t की वैल्यू 5। इस हिसाब से 52 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आंसर है, लिख लीजिएगा। आइए एक हेडिंग लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब गति का समीकरण गुरुत्वीय त्वरण में, गति का समीकरण गुरुत्वीय त्वरण में। देखिए, जो हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो उसका त्वरण ए क्या था? रेखीय त्वरण था, लीनियर एक्सीलरेशन था। अब गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इसके कहने का मतलब ये है, अगर a बराबर g हो जाए, a बराबर g हो जाए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा? तीनों v बराबर u प्लस माइनस at, s बराबर ut प्लस माइनस gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g प्लस माइनस। देखिए, ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जस्ट इसी के बाद हम आपको गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का एक चैप्टर ही है जिसे हम अलग से पढ़ाएंगे। तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है। यहां पर सिर्फ हमें ये देखने हैं, अगर ए की वैल्यू जी के बराबर हो। अब आप कहेंगे सर वहां पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगा दिए? देखिए, प्लस माइनस इसलिए लगा दिए, आपको जब न्यूमेरिकल कराएगा, आप प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस ना लगाइए, प्लस भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके हेल्प के लिए वो माइनस हमारे गिवन वैल्यू से मालूम चल जाता है कि माइनस होगा कि नहीं। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, बढ़ता भी है। जब हम किसी वस्तु को
पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। अब वही वस्तु ऊपर से नीचे आए तो उसका त्वरण क्या होता है, बढ़ता है। तो बाबू प्लस माइनस मतलब ये है, यहाँ जी करो जी, प्लस माइनस मतलब ये है, अगर आपको न्यूमेरिकल में ये कह दिया किसी वस्तु को 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं तो समझ लेना जी का मान क्या हो जाएगा, माइनस। अगर वो कह रहा है इतने वेग से नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है ना, वहां जी का मान क्या हो जाएगा, प्लस। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी अप्लाई प्लस एंड माइनस। स्थिति के अनुसार हम प्लस और माइनस का अप्लाई करेंगे। तो ये समीकरण आप लिख लीजिएगा। चलिए अब आपको न्यूमेरिकल से समझाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, यदि किसी बॉल को पृथ्वी के सतह से पृथ्वी की सतह से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो कितने समय बाद वह पृथ्वी से टकराएगी? कोई बॉल है, उसे हम क्या कर रहे हैं, यहां से ऊपर फेंक रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर फेंक रहे हैं। तो वही कह रहा है कि कोई वेग अगर हम इतने स्पीड से पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः पृथ्वी से आके नीचे टकराएगा। तो देखिए यहां दिया क्या है, u बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान 0 हो जाएगा। देखिए कोई वस्तु है, हम 100 की स्पीड से तो ऊपर फेंक दिए, वो नीचे तभी आएगा जहां पर उसका वेग 0 हो जाएगा। जब वेग 0 आ जाएगा तो नीचे टपक आएगा। जब नीचे टपका तो वहां पे वेग क्या हुआ, 0 हुआ। और कौन सा वेग था, 100 के वेग तो फेंके थे, ये प्रारंभिक हुआ, वो वेग कौन सा हुआ, अंतिम हुआ। तो अंतिम वेग हमारा क्या हो गया, 0। अब मैंने आपको बताया था ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आएगा तो वहां पे कौन सी त्वरण लगता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर जी का मान क्या होगा, याद रखना जी का मान सदैव ना दिया रहेगा तो हम 10 रखेंगे। जी का मान ना देने पर हमेशा हम 10 रखते हैं, अर्थात इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू हमेशा हम 10 रखेंगे ना देने पर। अब बात ये बनता है कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस होगा कि प्लस, आप ही बताइए। माइनस होगा। हम ऊपर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अर्थात वेग उसका क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जी का मान माइनस होगा। तो आपको यहाँ वेग से मतलब नहीं है, आप बस ये जानिए सिंपली लैंग्वेज में कि जहाँ पर बॉल को हम ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस होता है, और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट कितने समय बाद टी पूछा है, यहाँ पर कौन सा लगाएं फार्मूला, चलो v बराबर u प्लस जी टी।
अब टी का मान पूछा हुआ है, किसका मान पूछा हुआ है? टी का मान। तो बताइए इसमें आएगा? तो देखिए हम रखते हैं, आ जाए। v का मान 0, u का मान 100, यहाँ देखिए प्लस, अब हम यहाँ प्लस ही रखेंगे, प्लस, और ये माइनस हो जाएगा 10। टी पूछ रहा है, ये प्लस रख दीजिए, तो 100 माइनस 10t, ये इस तरफ आ जाएगा -100 बराबर -t। इससे ये कट जाएगा, t बराबर बचेगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद? 10 सेकेंड बाद ये आके क्या पृथ्वी पे टकराएगा। 10 सेकेंड बाद ये आके पृथ्वी पे टकराएगा। कोई बॉल है, इतने वेग से ऊपर फेंके और अंतिम वेग वो उसका क्या हुआ, कह रहा है कि अंतिम वेग हम 0 कर दिए। अंतिम वेग 0 इसलिए कर दिए कि वहां पर जब वो जाएगा तो क्या वहां पर उसका वेग जब 0 होगा तभी नीचे आएगा। तो 0 होने के बाद v का मान 0 हो गया। g का मान दिया हो तो वही वैल्यू रखेंगे, नहीं दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। t का मान पूछा था, t बराबर 10 सेकेंड। अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले कितने वेग से, देखिए पहले इसे लिख लीजिए आप, इसी में एक संशोधन करता हूं। मिटाते हैं इसको, एक आपको हम प्रूफ करके एक चीज दिखाते हैं। यही अगर दे दे कितने वेग से, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप तो मिटा नहीं पाएंगे। एक से पृथ्वी पर टकराएगा, कितने वेग से पृथ्वी पर टकराएगा। u का मान कितना दिया, 100 मीटर प्रति सेकेंड दिया। v का वैल्यू ही पूछ रहा है कितने वेग से ना, अब मतलब लास्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। g का मान -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, g का मान -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बस यही दिया है और v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या तब पर भी हम v बराबर u प्लस at की वैल्यू, gt की वैल्यू लगाएंगे? नहीं, t का भी मान नहीं दिया है, ये भी पूछ रहा है। तो हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, तो देखो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसका भी मान नहीं दिया, इसका भी मान नहीं दिया, इसका भी मान वैल्यू आ नहीं पाएंगे। तो हम तीसरे इक्वेशन जाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो देखिए अब आप कहेंगे इसका मान दिया है सर, इसका मान दिया है, लेकिन ये मान नहीं दिया है। अब बताते हैं, यहाँ पर यस बराबर हम क्या रखेंगे, 0। यस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। 2 बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। भैया ये देखो, हम यहाँ से खड़े हुए, बॉल को ऊपर फेंका, यूज इतने मीटर पर सेकेंड से, अब यहाँ पे मान लीजिए आया, तो अब पूछ रहा है कि कितने वेग से आएगा नीचे। ये बताइए डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से उसका ये वाला वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, ये नीचे आना चालू कर देगा, मतलब यहाँ से ही नीचे आना चालू कर देगा। यहाँ पर इसका मान लो ये वैल्यू 0 हो गया, जब बल खत्म हो गया, इसका वेग खत्म हो गया, तो यहाँ से नीचे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। पूछो कैसे, जितना गए उतना आए, जितना गए उतना आए, जितना गए उतना आए, उतने पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। मतलब मैंने जितना ऊपर गया उतना ही मुझे नीचे आना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। सपोज मैं यहाँ से उस पॉइंट तक जाना चाहता हूँ, यहाँ से उस पॉइंट तक गया,
मान लीजिए 5 मीटर है, फिर वहां से यहां चला आऊंगा तो 5 मीटर यहां आया, एक दूसरा डायरेक्शन था ना बाबू, इसीलिए तो ये क्या है हमारा सदिश राशि है 5 प्लस 5 माइनस 0, मतलब चाहे जितना यस हो इसकी वैल्यू और इसकी चाहे जितना हो, है बराबर दोनों, तो वैल्यू 0, तो रख लीजिए v स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर 2 माइनस 10, एस का मान क्या पूछा 0, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो v का मान क्या हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड। मैं प्रूफ क्या करना चाहता हूं आपको, मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूं समान डिस्प्लेसमेंट होने पर, मतलब अगर समान डिस्प्लेसमेंट हो गया, समान विस्थापन हो गया, तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग हमेशा बराबर होते हैं। देख लो, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, मेरे कहने का मतलब है समान विस्थापन होने पर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर होते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है आपको। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, आई होप कि आपको बेटर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं आपको। लिखिए, यदि किसी वस्तु का वेग 200 मीटर पर सेकेंड है, यदि किसी वस्तु को 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर उछाला जाता है, कितने समय बाद, कितने वेग से वह पृथ्वी पर टकराएगा? कोई वस्तु है 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका, तो कह रहा है कितने वेग से वो नीचे आएगा। बाबू, u का मान 200 मीटर पर सेकेंड, g का मान हम -10 रख ही देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऊपर फेंका था तो माइनस हुआ उसकी वैल्यू, क्योंकि जाएगा तो घटेगा। चलिए, कितना हुआ, g का मान माइनस हुआ, और देखो s का मान 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? जितना ऊपर जाएगा, यहाँ पे मान लो वो वेग उसका 0 हो गया, उसके पास एनर्जी नहीं रहा, तो यहीं से लपक आएगा, यहाँ टपकेगा यहाँ पर, तो इतना ही डिस्टेंस हुआ, तो दोनों ट्रेवल किए, इतना ही डिस्प्लेसमेंट देखो दोनों ट्रेवल किए, मतलब जितना ये मान लो ये 5 था तो ये भी 5 होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसीलिए s का वैल्यू 0। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, यस, v स्क्वायर बराबर 200 का स्क्वायर, g रहेगा, सॉरी यार, 2, g का मान -10, s का मान 0, तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएंगे। v स्क्वायर बराबर 200 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, v का वैल्यू 200 मीटर पर सेकेंड का प्रूफ हुआ। जो u की वैल्यू थी वही v की वैल्यू आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट समान होने पर प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समान होते हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब मिलेंगे कल आपको सेम टाइम सेम मोमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।